कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 आपने देखा। इस वीडियो में प्रश्नावली जो है 3.2 का टोटली कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न जो है समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका समीकरण तैयार करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम दिए है उसके बाद इसका जो है ना ग्राफीय विधि से इसका हल भी निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन को बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे जो है ना ग्राफ विधि पे हमने बोला था कि जो 3.2 चैप्टर है उसको हम ग्राफ पे अच्छे तरह से समझाएंगे। इसके लिए हमने ग्राफ पेज जो है यहाँ पे ले रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के उसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक जो है क्लास 10th का क्या था, 10 बच्चा लोग गणित का प्रतियोगिता में भाग लिए। गणित का एक प्रतियोगिता हो रहा था, उस पर भाग लिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था। जो लड़की थी ना वो ज़्यादा थी, लड़का जो था कम था, 4 कम था, लड़की 4 ज़्यादा थी। तो कह प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या ज्ञात करना है, इसके लिए ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, चलिए हम इक्वेशन पहले निकालते हैं। इसमें लड़कों और लड़की जिसको निकालना जिस वैल्यू को होता है उस वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो मानते इसमें हैं। देखिए माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रश्न से जब हम चलते हैं तो क्या मिलता है, कुल जो है लड़कों लड़कियों की संख्या 10 है। यानी ये लड़कों और लड़कियों की संख्या की यदि हम जोड़ देते हैं x और y को तो 10 मिलता है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बना। ठीक है, पुनः प्रश्न से कंडीशन क्या कह रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो वो लड़की की संख्या के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए तो इसके बाद जो है इस इक्वेशन बनाते हैं इसको हम। तो x y को इस तरफ लेके आएंगे ना, माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। इसी का हल निकालना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। इसके लिए हम लोग ग्राफ कॉपी रखे हैं। इसमें सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इसमें कम से कम जो है ना आपको x और y का संभव मान जो है 2 कम से कम लेना पड़ता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लेते हैं। देखिए समीकरण जो है ना फर्स्ट समीकरण क्या कहता है, x + y बराबर में 10 है। यहाँ से हम लोग x y का जो है ना कॉलम ले लेते हैं। इसमें इसके पिछले वाले जो है वीडियो 3.1 में हमने बताया था ये मान लेने के लिए कि एक बार x 0 लेते हैं, एक बार y 0 लेते हैं। हम इसलिए लेते हैं ना क्योंकि दूसरे जो है ना x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान निकालना आसान हो जाता है और ग्राफ थोड़ा जल्दीबाजी में बनता है, सटीक रहता है। ठीक है,
देखिए यहाँ से यदि हम x का मान 0 लेते तो वो टर्म ख़त्म हो गया। जिसका मान हम 0 लेते वो टर्म की भी 0 से किसी में गुना होता तो वो ख़त्म हो जाता है टर्म ही। तो ये x ख़त्म हो गया, y बचा, यहाँ क्या बचा 10, तो y का मान क्या हो गया 10। ठीक है, इस तरह y लेंगे तो y टर्म ख़त्म हो गया तो क्या बचा x, इधर से क्या बचा 10। कितना सिंपल हो गया इसका ये हल करना। ऐसे आप 1 2 3 भी लेके हल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन जो है ना करना पड़ता है। x बराबर 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं और रखकर समीकरण में दूसरे का मान निकालना पड़ता है। ऐसे आसानी से हो जाता है। समीकरण जो है इसमें 2 से चलते हैं। 2 समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4 है। एक्स वाई का कॉलम ले लेते हैं 0, तो x का मान 0 लेंगे। देखिए माइनस वाई बराबर 4 यानी -4 आएगा क्योंकि माइनस की तरफ चला जाएगा। और y का मान जब 0 लेते हैं देखिए तो x बराबर क्या आता है 4। कितना सिंपल है ना। चलिए आइए इसको ग्राफ में हम हल करते हैं, उसके बाद इसका हम हल भी निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको पेन से, आप पेन से जो एग्ज़ाम में ना बनाएं, एग्ज़ाम में हमेशा बनाएं तो इसे आप पेंसिल से बनाएं। ठीक है, क्योंकि पेंसिल से बनाना सही होता है। और कोई भी ग्राफ हम खींचते हैं ना तो पेंसिल से ही हमेशा खींचते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे इसलिए पेन से खींच रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई पड़े, पेंसिल से दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने वीडियो बना के देखा है और उस वीडियो में पेंसिल का जो है ना लाइट नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पेन का यूज किया है। तो ठीक है, देखिए ग्राफ को हम हल करते हैं। ठीक है, ये आपको x हो गया, ये आपको y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये जो टर्म होता है आपको 0 0, क्योंकि यहाँ पे x और y का दोनों का टर्म जो है ना, दोनों का जो है मान क्या होता है 0। ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ से ही जो है ना एक्सिस का जो है ना शुरुआत होता है, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे या y एक्सिस हो। यहाँ से चलना शुरू करता है पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव की ओर, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव की ओर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे एक एक का अंतराल ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और बड़ा लेना चाहिए था ऐसे। ये 10 तक हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी हम जो संभव मान निकाले थे तो 10 तक गया था और एक 4 -4, तो 4 -4 तो सिंपली छोटा है, ये तो आ जाएगा। लेकिन वो 10 तक जाना था इसलिए हमने 10 तक लिया। ये 1 -1 -2 -3, ये भी थोड़ा नीचे जाता, -4 1 2 3। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये हमने लाइन पहले खींच दिया, थोड़ा सा गलती किया। अगर आप लाइन को बड़ा रखते या तो इस तरह से लाइन ये एरो नहीं खींचे रहते तो आप बढ़ा सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझना है। इसमें जो है सबसे पहले 0 और 10 लेना है। x का मान 0, y का मान 10। 0 x का मान, y का मान 10, ये होता है 0 और 10। ठीक है, उसके बाद जो है 10 और 0 है, ये आपको 10 और y का मान तो यहीं 0 होगा, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है,
आपका जो है ग्राफ एक समीकरण का हो गया, किसका, x प्लस वाई बराबर में 10 का। दूसरा आपको x माइनस वाई का मान जो है, देखिए यहाँ पे 0 और -4 है ना, 0 और y का मान -4, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 0 - 4, ठीक है। उसके बाद 4 0 है ना, 4 और 0, ये 4 0 हो जाएगा, इसका हम खींच देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कटान बिंदु यहाँ से मिल गया ना, ठीक है। ये समीकरण का नाम लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर में 4, ठीक है। चलिए, अब ये इसका हल कैसे ज्ञात करना, हल कौन सा इसका होता है ये देखना है। तो हल इसका जो होगा, ये जो कटान बिंदु दोनों का हुआ ना, दोनों इक्वेशन का जो हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ का जो कटान बिंदु होगा यही इसका हल होता है। ये आपका हल है। ये कैसे ज्ञात होगा, तो इसको देखते हैं हम यहाँ से ही। ये समीकरण दोनों को हल कर लेते हैं। ऐसे जनरली देखने से लग रहा है क्या कि जो है ना 7 के और 3 के, वाई में जो है ना ये 3 के सामने है और ये 7 के सामने, तो 7 3 है, यानी x का मान यहाँ से हमें 7 मिल रहा है और y का मान क्या मिल रहा है, 3। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, 7 3 10 होता है। लड़कों लड़कियों की संख्या 4 जो है 4 आपको जो है क्या है, लड़कों की संख्या कम है। देखिए लड़की संख्या 7 हो गया, लड़कों की संख्या जो है 3 है, 4 कम है। और ऐसे हम कोई विधि से हल करके इसको जो है निकाल सकते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस समीकरण जो है हम लोग फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में 4। समीकरण को जोड़ देंगे, हम लुप्तीकरण विधि से हल कर रहे हैं। आगे के चैप्टर में जो है सारे विधि को बारी बारी से पढ़ना है। 2x 14 7 कितना आया, x का मान ऐसे भी 7 आया और इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका 7 आया था। y का मान जब निकालना है तो y बराबर x का मान जो है x बराबर 7 क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई बराबर में 10 है, 7 जोड़ y बराबर में 10 होगा, y बराबर में क्या होगा 10 घटाओ 7, यानी y बराबर क्या होगा आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ भी आपको समीकरण ऐसे नहीं, इसी से हल करके आपको मान निकालना था। ऐसे भी यहाँ से मान आपका आ ही गया, ठीक है। और यहाँ से आप हल भी किए तो वही मान है, इसलिए हमारा ग्राफ क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, इसमें जो ज्ञात करना है उसको मानेंगे। क्वेश्चन तो है आपका पहला था, पहला का पहला, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लेते हैं, इसमें माना एक जो है पेंसिल का मूल्य ₹100 है तथा एक कलम का मूल्य कितना है, ₹Y है, ठीक है। प्रश्न से देखिए क्या कर रहा था, कह रहा है कि इसमें 5 जो है ना आप पेंसिल लिए हैं और 7 कलम लिए हैं, तो 50 रुपया लगा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग रेट जनरली मार्केट से जो भी कुछ खरीदते हैं तो उसमें यही होता है ना कि 1 केजी लेना है 5 रुपये, तो 5 के लिए तो 25 रुपया देंगे उसको, यानी वो दोनों को मल्टीप्लाई प्रति रेट और प्रति जो है मतलब रेट को केजी से गुना जब करते हैं टोटली प्राइस मिलता है। तो 5 केजी इसमें 5 जो है ना पेंसिल लिए और 7
कलम लिए, तो एक्स रेट से पेंसिल था और वाई रेट से कलम था, दोनों को जो है ना हमने ऐड करके निकाला तो क्या मिला हमें 50 मिला। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बना। ठीक है, दूसरी क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, कह रहा कि 7 पेंसिल, पुनः प्रश्न से यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 7x + 5y बराबर में ये हो गया 46, समीकरण हो गया ये 2। ठीक है, अब इसका भी ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले संभव मान 2 निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण जो है ना फर्स्ट का कर लेते हैं पहले, फर्स्ट से तो 5x है ना + 7y = 50। एक्स वाई का कॉलम जब लेंगे हम लोग तो जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान हो जाएगा ये 50/7। ठीक है, और जब जो है ये मान लेंगे हम y का मान 0 तो हो जाएगा कितना ये 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समीकरण जो है ना 2, चलिए समीकरण 2 से चलेंगे तो 7x + 5y बराबर में 46 है। एक्स वाई का हम लोग कॉलम ले लेते हैं, एक्स का मान 0 लेंगे, देखिए ये हो जाएगा कितना 46 बटा जो है 5, क्योंकि 5 उस साइड चला जाएगा ना, और यहाँ से ये लेंगे तो हो जाएगा क्या 0, तो ये 46 बटे हो जाएगा 7। थोड़ा सा ये आपको जो है ना फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस फ्रैक्शन को क्या कीजिएगा ना साइड में कहीं रफ करके हल कर लीजिए, पॉइंट में कंप्लीट कर लीजिए, और ग्राफ में आप पॉइंट के आधार पे भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होती है, सब सही होती है। आप पॉइंट को, हाँ इसका जब हल निकालेंगे तो आपको उसमें हो सकता है एक्यूरेट हल नहीं आए, क्योंकि ये जब ये हम पॉइंट को हल करेंगे, जैसे 50 बटे जो है 7 है, 7 7 49 हो गया, एक बचेगा ना, दशमलव के बाद 0 उतरेगा, तो एक बार में ही ये लगेगा। ठीक है, फिर हो सकता है 3 शेष बचे, 0 उतरेगा, 7 चौक 28, यानी लगभग जो है ना 7.14 आएंगे। तो 14 को आप क्या लीजिएगा 1 कम्प्लीटली 1 2 भी नहीं ले सकते हैं ना। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी ये 46/5 है, तो 9 × 45, एक बचेगा ना, 5 दूनी 10, 9 दशमलव जो है ये तो ये एक्यूरेट आ गया आपको। ठीक है ना, इसका जो है ना आप पॉइंट तोड़िएगा भाग देके, एक्यूरेट 9.2 आएगा। यहाँ से भी देख लीजिए ये 7 छक हो जाएगा कितना 42, बच जाएगा 4 0, 7 बचे जो है ना 35, पॉइंट देंगे 0 उतरेगा, 7 बचे 35। ठीक है, फिर 5 बचेगा, 7 7 49, 6.57, इसमें 6 आप जो है 6 मान सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद वाली संख्या जो 7 है काफ़ी ऐसा 57 जो है कि काफ़ी 100 के नज़दीक है, तो इसके पहले वाली संख्या को हम ना क्या करते हैं 7 है तो 6 कर देते हैं, सोचते कि चलिए 60 को वहीं को मान लेते, थोड़ा सा का अंतर पड़ता है ना, इसलिए। आइए तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी आपको 10 तक के अंक हैं, थोड़ा बड़े अंक लेने पड़ेंगे। ये इसमें निगेटिव नहीं है, इसलिए निगेटिव को ज़्यादा जो है ना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, पॉइंट को दर्शा रहे हैं, आप भी जो है उसी तरह से हर एक को जो है ना दर्शाना ज़रूरी है। ठीक है,
और हमेशा इस साइड में लिखे तो अच्छा रहेगा। ये इसे किसी साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर है। ये हो गया, ठीक है। कोई 10 से 12 कोई नंबर नहीं, इसलिए ज़्यादा 12 लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहले कह रहा है कि ये 0 और 7.14, जीरो तो दोनों का यही होता है। निगेटिव हमने नहीं लिया है क्योंकि निगेटिव में मान इसमें एक भी है ही नहीं। तो 7 दशमलव जो है ना 1 लेना है, तो 7 यहाँ है। इसकी गैपिंग में ना 10 लाइन होता है, तो दशमलव के बाद को वो ना अंक को हम वो लाइन के आधार पे ही रख देते हैं। क्या है आपको 7 दशमलव जो है ना 7.1 है, तो यह है आपको 0 और 7 हमने 1 लिया है अप्रॉक्स में, ठीक है। इधर में क्या है आपको 0 और 10, 10 और 0 है, तो 10 यहाँ से है ये, 10 और 0 ये तो ईजी है। चलिए पॉइंट को मिला लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ किसका आ गया 5x + 7y, ठीक है। नेक्स्ट में है 0 और 9.2, 0 9.2, इसमें से देखिए 2 पॉइंट को आप गिन लीजिएगा ऐसे बारीकी से, ठीक है। और 9.2 के पास क्या लिख दीजिएगा आप, लिख दीजिएगा यहाँ से 0 और 9.2, 9.2 हो गया। अब ये मैं 6 दशमलव जो है ना 6 लेना है, और 0 6 यहाँ है, इसमें 6 गिने, देखिए बीच में बड़ा लाइन होता है, इसके बाद वाले पॉइंट को लेंगे। ये 6 दशमलव जो है 6 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। इसको मिला लीजिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट होती है क्योंकि बहुत करीब का वैल्यू लिया जाता है ना, किसी किसी पॉइंट में ऐसा आता है कि आपको ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये ग्राफ जो है आपको गलत नहीं करेगा, एग्ज़ाम में जो चेक करेगा वो गलत नहीं करेगा वो, क्योंकि जान रहा है कि पॉइंट जो ऐसा क्वेश्चन ही इसमें है कि पॉइंट में ही ये लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई अंक भी आप लेके कीजिएगा इसमें ना तो ये पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि कुछ कुछ अंक इसमें ऐसे हैं ना कि वो डिवाइड होने के बाद वो पूरी पूरी तरह से कटेंगे नहीं, कोई ना कोई जो है आपको रह जाएंगे। तो चलिए देखिए कटान बिंदु, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि देखिए ये 3.2 के सामने है और यहाँ पे 4.8 के सामने, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से एक्स और वाई का मान अगर ऐसे लिख दें तो गलत माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अप्रॉक्स सारा जो है वैल्यू ना हमने अप्रॉक्स ली है ना, कुछ कुछ वैल्यू 6.6 अप्रॉक्स लिए, यहाँ भी अप्रॉक्स लिए वैल्यू, तो ये अप्रॉक्स में आएगा। तो ये मान जो है ना ये फिक्स याद करना है ना, ऐसे देख के ग्राफ से तो आप बता सकते हैं, लेकिन फिक्स जब निकालना है तो आपको उसका हल करना पड़ेगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं साइड में, हल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम मान को लिख देंगे। ये है 5x 7y 50, 7x 5y = 46। लुप्तीकरण में ये गुना करते हैं ऐसे, ये 7 समीकरण जो है फर्स्ट गुने आपको हो जाएगा 5 और सेकेंड गुने 7 से हो जाएगा ये 25x 35y 5 5 25 250 सस्ते 49x यहाँ से 35y, ये कितना हो जाएगा 7 छक 42 कि 2 चौक 28 4 हो जाएगा 32, घटाने पर है ना, ठीक है। चलिए घटाने पर क्या होगा, चिन्ह जो है ना सबका चेंज होगा, ये कट जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 9 ये 4 24x माइनस में, यहाँ से ये 2 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कर जाएगा
72 बटा हम लिखेंगे 24। 24 दिया 72, एक्स का मान क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो उसमें हमने अप्रॉक्स में देखा था कि 3 पॉइंट जो है ना लगभग 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 आया। तो अप्रॉक्स इसीलिए हम बोले थे कि यहाँ पे मान आप जो है डायरेक्ट लिखिएगा, तो ये आपको गलत हो सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पॉइंट होता तो यहाँ आएगा तो 3 पे आ जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमने y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण आपका है 5x 7y 50। क्या हो जाएगा यहाँ से 5 गुने 3 7y बराबर ये हो गया 50, 5 तैयारी हो जाएगा ये 15, और ये 7y 50, 7y बराबर क्या हो जाएगा ये आपको 50 घटाओ 15, 7y बराबर हो जाएगा 35, 5y का मान हो जाएगा ये 5। ठीक है, यहाँ से y का मान क्या आपको दे रहा है 5, यानी ये पॉइंट पे यदि जाता ये y का मान 5 होता। ये सब आपको जो है ना अप्रॉक्स में ये सही माना जाएगा, क्योंकि जो है ना हमने यहाँ पे 6.57 आया था ना, तो ये हमने 6 ले लिया। यहाँ पे भी पूरी तरह से कट नहीं रहा था इसका पॉइंट ना y का मान, इसलिए थोड़ा सा जो है ना इर्द गिर्द गड़बड़ होता है जब पॉइंट का हम डेसिमल का जो है वैल्यू में आगे पीछे लेते हैं तब। ठीक है, बाकी ये आप किसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा ये हल चेक करके ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा पॉइंट के लिए। बाकी तो आपको देखेंगे पहला क्वेश्चन में स्पष्ट जो है कट गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 2 क्या कहता है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निम्न द्वारा निरूपित जो है रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेदी है, समानांतर है अथवा समपाती। इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। इसमें एक छोटा सा सारणी है, उस सारणी को समझने की ज़रूरत है। यदि दो रैखिक समीकरण जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर में 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0 है। अगर ये कंडीशन दिया रहे ए बी का मान यहाँ पे वास्तविक होता है, अगर ये रहे और इसमें कंडीशन में शर्त में आपको क्या रहे कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, इस समीकरण के युग्म को जो है ना संगत या तो हम अविरोधी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अद्वितीय हल आते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये तीनों आपस में यदि अनुपात इसके बराबर आ जाए यहाँ से निकालने के बाद, तब इसका जो है समपाती ग्राफ होता है। ठीक है, ये संगत जो है समीकरण होते हैं और आश्रित होते हैं। ठीक है, और इसके हल जो है अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं, अपरिमित होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से। और यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ जाए, तब इसके जो है ना ग्राफ समांतर होते हैं या संगत समीकरण होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विरोधी भी बोलते हैं, विरोधी समीकरण भी बोलते हैं। और इसके हल जो है कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसके कोई हल नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी चीज़ को चेक करना है बारी बारी से सब प्रश्न को। चलिए ये चेक करते हैं हम।
मच्छर की जो है ना बहुत, देखिए रात की टाइम है ना, शाम को हम रात में जो है ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मच्छर जो है ना हमें परेशान कर रहे हैं। देखिए उड़ गया तुरंत। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए A1/A2 निकाल लेते हैं, 5/7। ठीक है, B1/B2 निकाल लेते हैं, -4/6। ये कट जाएगा क्या, ये -2/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह C1/C2 यदि निकालते हैं 8/9 है ना, ये 2 से कटेगा तो सॉरी नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है ना अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। A1 जो है A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसका जो है ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9x 3y प्लस 12 बराबर में 0। दूसरा समीकरण 18x 6y 24 बराबर में 0। A1/A2 9/18, 9 दूनी 18, 1/2 है ना। B1/B2 देख लेते हैं, 3/6। देखिए 3 और 6 है, 9 और 18 यहाँ था, 2 ये क्या हो जाएगा 1/2। C1/C2 12/24, ये भी 1/2। देखिए तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा हल, इसका ग्राफ जो है ना संपाती होगा। संपाती का मतलब इसका जो है ग्राफ दोनों जो है एक ही रेखा पे होगी। ठीक है, दोनों एक ही रेखा पे ग्राफ होगी। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या करता है, कोई आप जो है बुक को देखते रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार बुक दिखाना और क्वेश्चन उतारने में जो है ना समय लगते हैं, इसलिए समय को थोड़ा कम करते हुए क्वेश्चन को हल करते जाना है। चलिए इसको देखिए, यहाँ से निकालिए आप A1/A2 हो जाएगा 6/2, क्या आ गया 3। चलिए B1/B2 हो जाएगा -3/-1, ये 3। C1/C2 ये 10 जो है 9, ये तो नहीं कटेगा। 2 देखिए बराबर, शुरू का दोनों बराबर आ गया, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं। ये शर्त किसका था, हमने इसका शर्त लिखाया था ना। देखिए नॉट इक्वल टू होता है ना इसमें, तो इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर। तो लिख देंगे यहाँ पे समांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, अनुपात की तुलना कर जो है कि मतलब संगत और असंगत। अभी हमने बताया था ना, संगत समीकरण और असंगत समीकरण, ये दोनों समीकरण जो है संगत होता है, और एक लास्ट जो कि इसका ग्राफ समानांतर होता है वो असंगत होता है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 5/7,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या हो जाएगा? संगत। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को हम तेजी में हल करते हैं क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा है इसका 2x - 3y बराबर में 8 है, 4x - 6y बराबर में 9 है। ठीक है, चलिए 1/A2 2/4 1/2 B1/B2 -3/-6 माइनस माइनस भी कट जाएगा। उसके बाद C1/C2 हो जाएगा 8/9। लीजिए ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं। A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समांतर, तो क्या हो जाएगा? ये असंगत समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। चलिए A1/A2 ये 3/2 है और बटा में ही क्या हो जाएगा? 9, 3 दूनी 6, 1/4। उसके बाद जो है B1/B2 तो ये 5/3, इसके बटा में हो जाएगा -10। कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, -1/6। C1/C2 60/14 क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ से A1/A2 नॉट इक्वल टू जो हो गया B1/B2, इसलिए संगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इक्वल टू 22 -22 A1/A2 5/-10 -1/2 B1/B2 -3/6 ये भी -1/2 हो गया। और C1/C2 11/-22 ये भी 2 बार में, नहीं -1/2। ये सब बराबर हो गया। B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या हो जाएगा? ये संपाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है। क्वेश्चन 5वां है 4/3x + 2y बराबर में 8, 2x + 3y बराबर में 12। चलिए A1/A2 निकालते हैं। 4/3 और बटा में ही 2 है, हो जाएगा 2/3। B1/B2 तो 2/3, ये भी ठीक है। C1/C2 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। देखिए आराम से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो जाएगा? संपाती यानी कि संगत। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ।